बहुत लोग परेशान हो रहे हैं और ये एक एक्सपेंसिव पार्ट है, 70,000 60,000 ये कॉस्ट करता है। और इन केस ऑफ नेग्लिजेंसी ये पार्ट कवर नहीं होगा अंडर वारंटी, तो आपको गाड़ी में लगेगा कि पावर ही नहीं है, बिल्कुल चल ही नहीं रही है। उस पार्टिकुलेट फिल्टर के अंदर कार्बन डिपॉजिट जमा होने लगते हैं जिसको सूट मास बोलते हैं, और वो इतना ज़्यादा फिलअप हो जाता है कि फिर उसके बाद में गाड़ी चल ही नहीं पाती। वो लाइक 20 पे गाड़ी चलना चाह रही थी उस टाइम पे बस, और इतना लोड ऐसे लग रहा था कि पता नहीं गाड़ी में 10 टन 20 टन वजन हो गया। इस ऐसा भी हो सकता है कि भैया आप पहाड़ों में हो और नॉट पॉसिबल 60 पे चलाना, लाइक ख़राब बहुत टूटे रास्ते हैं, वहाँ पे इशू आ जाए तो धक्का लगाना पड़ेगा। धक्का, हाँ धक्का लगा, पीछे से लगा धक्का लगा तो सही यार, बहुत दिक्कत हो रही है, चल नहीं रही ना। देखियो तोड़ मत दियो, ताकत बहुत है। नहीं हिल रही ना, हाँ हो गया कुछ इसके। चल मैं चला लेता हूँ चाबी से ही। तो दोस्तों एक बहुत भारी प्रॉब्लम से अगर बचना है तो ये वीडियो ज़रूर देखना। आई एम रियली सॉरी कि मैंने ये वीडियो लेट बनाई, मैं बनानी भूल गया। मेरा पूरा प्लान था, मैंने इवन सर्विस सेंटर वालों को भी बोला था कि भाई ये मैं वीडियो ज़रूर बनाऊंगा, क्योंकि लोगों को बिल्कुल भी इसके बारे में पता नहीं है और कई लोग अननेसेसरली मतलब इस प्रॉब्लम में फंस जा रहे हैं, बहुत तगड़ी तरह से फंस जा रहे हैं। और ये कोई अच्छी चीज़ नहीं है। अगर आप बहुत कहीं ऐसी जगह पे गए हो जहाँ पे आपको हेल्प नहीं मिल सकती, तो यू गोना बी इन अ बिग प्रॉब्लम यार। तो इस वीडियो को पूरा देखना, आई विल एक्सप्लेन कि क्या इशू है और उससे कैसे बचा जा सकता है। तो सबसे पहले ये वाला कमेंट देखो। ये कमेंट आया मुझे आज सुबह और फिर मुझे ध्यान आया कि यार ये वीडियो तो बनानी बनती है, क्योंकि ये मैंने भी फेस की थी। थैंकफुली प्रॉब्लम मेरी तरफ से नहीं थी। मैंने इस गाड़ी को लगभग अब तक 5 ट्रिप्स पे यूज़ किया है। उसमें से 2 ट्रिप्स लाहौल की, 2 ट्रिप्स स्पीति की, आई गेस 3 ट्रिप्स स्पीति की और फिर एक लेह की ट्रिप्स थी। तो उन ट्रिप्स में मुझे किसी तरह का कोई इशू नहीं आया। मे बी इट्स द ड्राइविंग स्टाइल और समथिंग, बट आ जाता है इशू। वी नेवर नो कि कब क्या सिचुएशन बन जाए। तो अगर आपके पास थार BS6 डीजल है, पेट्रोल वालों को ये वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, देखना चाहें तो देख सकते हैं। पर अगर आपके पास BS6 डीजल थार है तो भैया ये वीडियो देखो। और स्पेसिफिकली ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ थार, क्योंकि जो ओवरऑल जिन बातों के बारे में मैं डिस्कस करूंगा वो स्पेसिफिकली इससे रिलेटेड होंगी। वैसे BS6 डीजल मोस्ट गाड़ियों पे एप्लीकेबल होता है, ओवरऑल जो टॉपिक है वो। तो जो कहानी है वो ये है कि इस गाड़ी के अंदर अब जब BS6 सिस्टम आया तो गवर्नमेंट के नॉर्म्स के हिसाब से लगभग 80% पोल्यूशन इसको कम करना था कंपेयर टू BS4 मॉडल। और उस वजह से डीजल गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गई हैं। और आई एम श्योर कि अब डीजल का एंड है। BS6 के बाद में मुझे नहीं लगता कि कोई और डीजल व्हीकल बनाया जाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ चुकी है। तो पहले जैसे होता था कि डीजल इंजन है, इंजन से एग्जॉस्ट निकला, एग्जॉस्ट कैटकॉन में गया और उसके बाद में जो फ्यूम्स थी एग्जॉस्ट हो गई। अब ऐसा नहीं है। अब अगर आप देखो तो इंजन से एग्जॉस्ट में निकल रहा है, एग्जॉस्ट के बीच में एक DPF है जिसको बोलते हैं डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर, जो कि पार्टिकल्स को फिल्टर करता है। पहले क्या होता था, आपको एक डीजल गाड़ी चलती हुई दिखती थी तो एक्सेलरेट करती थी तो ब्लैक कलर का स्मोक आता था। डीजल BS6 के अंदर से वो स्मोक नहीं आता है बिल्कुल भी, आपको कुछ भी नहीं दिखाई देगा पीछे से निकलते हुए। और आप अगर मान लीजिए बेसमेंट में या कहीं पे गाड़ी स्टार्ट करते हो तो आपको बिल्कुल भी ये फील नहीं होगा कि ये गाड़ी ज़्यादा आपको सफोकेट कर रही है वहाँ पे, क्योंकि इतना ज़्यादा क्लीन है BS6 गाड़ियाँ BS4 के कंपैरिजन में। लगभग 6-5 BS6 गाड़ियाँ साथ जाएं तब जाके वो एक BS4 जितना पॉल्यूशन करते हैं। तो ये इतना ज़्यादा अच्छा है एनवायरनमेंट के लिए, बट प्रॉब्लम इज़ कि वो कॉम्प्लेक्सिटी बहुत परेशान करे। तो DPF है, DPF के बाद में फिर उसके साथ में काम करता है एक DEF जो कि डीजल एमिशन फ्लूइड है, ये मिक्स होके। तो ये ओवरऑल जो एग्जॉस्ट कैटकॉन वगैरह में से निकल के जब आपकी फ्यूम्स बाहर जाते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा क्लीन कर देती हैं। बट इस कॉम्प्लेक्सिटी की वजह से इशू क्या आ रहा है कि कुछ एनवायरनमेंट्स में जैसे गाड़ी बहुत स्लो चल रही है, स्टॉप एंड गो में ज़्यादा चलती है, या और भी कोई बहुत सारे फैक्टर्स हैं, उनकी वजह से उस पार्टिकुलेट फिल्टर के अंदर कार्बन डिपॉजिट जमा होने लगते हैं जिसको सूट मास बोलते हैं। और वो इतना ज़्यादा फिलअप हो जाता है कि फिर उसके बाद में गाड़ी
चल ही नहीं पाती, वो वहीं पे बॉक डाउन हो जाती है, लिम्प मोड में चली जाएगी। तो अब मैं उसी के बारे में बात करना चाह रहा था आप लोग से। तो मेरी गाड़ी गई हुई थी मॉडिफिकेशंस के लिए जो इस लास्ट ट्रिप के बाद में, और ये गाड़ी बहुत दिन तक वहाँ पे खड़ी रही जहाँ पे काम हो रहा था, इसमें लगभग 30-40 डेज़। और वो गाड़ी को अंदर बाहर लाइक निकाल के इधर से उस पार्किंग में खड़ा कर दिया, इधर से उधर कर दिया। तो वो गाड़ी खड़े खड़े स्टार्ट में भी, कभी थोड़ा मोड़ा खड़ा होकर स्टार्ट भी कर ली हो किसी ने, गर्मी हो तो उस तरह से। तो मेरी गाड़ी में भी वो वाला इशू आ गया था। जब मुझे ये गाड़ी रिसीव हुई तो इसमें ऑलरेडी OBD लैंप जल गया था और ये गाड़ी बिल्कुल लिम्प मोड में चली गई थी। मतलब 40 पे चलाना तो एक बहुत बड़ी बात थी, लाइक 20 पे गाड़ी चलना चाह रही थी उस टाइम पे बस। और इतना लोड ऐसे लग रहा था कि पता नहीं गाड़ी में 10 टन 20 टन वजन हो गया। फिर उसके बाद मैं पहुंचा महिंद्रा, मैंने उन लोग से बात की, उनको सिचुएशन समझाई। फिर उन लोग को भी काफ़ी दिन, 15-20 दिन लग गए वो पार्ट सोर्स करने में, उसको चेंज करने में। तो इशू क्या है कि ये हो सकता है कि कई बार ये पार्ट स्पेसिफिकली कवर नहीं होगा, क्योंकि मे बी ब्रांड विल से कि भाई आप लोगों ने ध्यान नहीं दिया, ये नेग्लिजेंस है। क्योंकि गाड़ी के अंदर ऑलरेडी ऐसा सिस्टम है जो कि आपको बताता रहता है कि भैया ये इशू है और इस इशू को इस तरह से लाइक टैकल करना है। तो अब मैं वहीं पे शुरुआत करता हूँ कि कैसे कैसे इस चीज़ का ध्यान रखना है। तो दोस्तों ये है गाड़ी की मैनुअल। और तो जब हम यहाँ पे देखेंगे टेबल ऑफ कंटेंट्स में, तो एमिशन कंट्रोल सिस्टम एप्लीकेबल फॉर डीजल, तो 5th चैप्टर पेज 1 से शुरू होगा। और मैं वहाँ से आपको दिखाता हूँ कि करना क्या है जब ऐसी सिचुएशन में आप फंस जाओ। तो ये आ गया जी। तो यहाँ पे कहानी क्या है, जो डीजल है साफ साफ लिखा है एप्लीकेबल फॉर डीजल ओनली। तो जो BS6 एमिशन कंट्रोल सिस्टम है उसके 3 हिस्से हैं। एक है डीजल ऑक्सीडेशन कैटलिस्ट, जिसको कैटलिटिक कन्वर्टर बोलते हैं, सेलेक्टिव कैटलिटिक रिडक्शन SCR, एंड डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर DPF। तो ये 3 चीज़ मिलके एक BS6 डीजल गाड़ी का एमिशन सिस्टम बनाती हैं। तो जो हमें ध्यान देने की चीज़ है वो है डीजल एग्जॉस्ट फ्लूइड, जिसको मैक्सिक्लीन बोलते हैं। तो इस एग्जॉस्ट फ्लूइड का जो टाइम इंटरवल है चेंज होने का, या फिर चेंज नहीं होता है एक्चुअली, डिप्लीट हो जाता है, फिर आपको टॉप अप कराना पड़ता है। तो इसकी जो एवरेज है वो इस तरह से रखी गई है कि सर्विस टू सर्विस इसकी ज़रूरत पड़े, पर 2500 किलोमीटर पहले ये हम लोग को बता देता है कि भाई आपका ये सिस्टम ये लिक्विड फिनिश होने वाला है, तो आप टॉप अप करा लीजिए, अदरवाइज़ गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो एक तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। उसके अलावा आपको ये सारी की सारी ये चीज़ें एक बार पढ़ लेनी चाहिए। बहुत सारी वार्निंग्स हैं, कॉशंस हैं, क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। 20 लीटर ये टोटल फ्लूइड गाड़ी में होता है, और लगभग जब आप सर्विस पे पहुंचते हो तो ये लगभग डिप्लीट हो चुका था उस टाइम पे। तो ये डिपेंड करता है कि भाई आप खड़े हुए गाड़ी स्टार्ट रखते हो तो फिर किलोमीटर्स ज़्यादा मैटर नहीं करते, क्योंकि जल्दी भी ख़त्म हो सकता है। एंड देन एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ DEF ऑपरेटिंग कंडीशन। अगर आप हिमालयाज़ में जाते हो बहुत कोल्ड कंडीशंस में, तो DEF -11 डिग्री सेल्सियस पे फ्रीज हो जाता है, जो कि ये बोलते हैं कि नेचुरल फिनोमिना है। तो इस चीज़ का भी ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा ठंडी जगह पे ये एक नया इशू क्रिएट करेगा हम लोग के लिए। अब रिफिलिंग आप करोगे, ये DEF की ही बात हो रही है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इस पर अगर ध्यान दे लोगे इस वीडियो में तो इट विल हेल्प यू आउट फॉर श्योर। ये जो दिखा रखा है इन्होंने कि जो आपका डीजल फिलर है उसके साथ में जो ब्लू कलर का कैप होता है, यहाँ पे ब्लू नहीं दिखाया हुआ है बट दिस इज़ ब्लू, और यहाँ पे आपको फिल करना रहता है। ओवर फिल भी नहीं करना, 20 लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ये भी एक बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और मिनिमम फिलिंग 5 लीटर है अगर आप डालते हो तो, जिससे कि वो ट्रैक कर सके कि भाई कितना डाला है। अब आता है सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, जो अपना चोक होता है, इसको बोलते हैं डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर। अब इसमें होता क्या है, अगर आपको ये वाला साइन दिखाई देता है, दिखा देता हूँ मैं आप लोग को। ये एक्चुअली 2 साइंस होते हैं, एक में ड्रॉपलेट्स दिखाई देंगी तो उसका मतलब है कि डीजल एमिशन फ्लूइड कम हो गया है, और अगर ये वाला सेक्शन दिखाई देता है जिसमें वो ड्रॉपलेट्स नहीं हैं तो इसका मतलब है कि डीजल पार्टिकुलेट फ़िल्टर के अंदर सूट डिपॉजिट होने लग गया ज़्यादा। तो इन्होंने मेंशन भी किया है कि किन कंडीशंस में ये इशू होता है। तो हैवी ट्रैफिक ड्राइविंग कंडीशंस, सिटी में जब हमेशा गाड़ी चलती है,
उसके साथ में फ्रीक्वेंट शॉर्ट ट्रिप्स। हाँ देखो, मैंने बोला था ना कि जनरली मेरा जो इशू हुआ होगा गाड़ी में वो हुआ होगा कि वो लोग गाड़ी स्टार्ट करते होंगे और उसके बाद में बस उसको थोड़ा सा मूव करके फिर पार्क कर देते होंगे। तो यही रीज़न होगा मेरा वाला फील्ड अप होने का, एंड लो स्पीड फॉर लॉन्ग टाइम। तो ये वाला इशू है जो सबसे ज़्यादा, जो लद्दाख या फिर ये वाले सेक्शन कर रहे हैं, मनाली काजा। ऑलरेडी आपका अगर सूट ज़्यादा था और फिर आप सीधा ऐसे रोड पे चले जाओ तो ये भी आपको फंसा सकता है। तो ये इशू है वो जो फेस कर रहे हैं लोग लद्दाख जाने वाले, कि लो स्पीड फॉर लॉन्ग टाइम एंड हैवी ड्राइविंग कंडीशंस। एक ही बात है वो। तो होगा क्या, ये वाला लैंप ब्लिंक करेगा। सो इट सेज इफ़ द DPF लैंप टर्न्स ऑन और ब्लिंकिंग वाइल ड्राइविंग, then it indicates DPF regeneration has not occurred successfully. At this moment, we suggest DPF regeneration must be done through specific methodology. The same is mentioned below. तो अब आते हैं हम लोग सबसे सिंपल वे पे। तो अगर आपको ये वाली लाइट ब्लिंक करते हुए दिखाई दे या फिर आपको यहाँ पे बीच वाले LCD डिस्प्ले पे कोई मैसेज दिखाई दे, तो आप 20 to 30 मिनट्स अबव 60 रखो। अब 60 एक ऐसी स्पीड है जो जनरली मेंटेन हो जाती है। ऐसा भी हो सकता है कि भैया आप पहाड़ों में हो और नॉट पॉसिबल 60 पे चलाना, लाइक ख़राब बहुत टूटे रास्ते हैं, वहाँ पे इशू आ जाए, तो वहाँ पे सेकंड पार्क रीजनरेशन। तो जैसे ही हमारे सामने यहाँ पे एक ग्रीन कलर का रीजन आ जाएगा, लाइक ये अभी हमें कंसोल के अंदर रीजन मेंशन दिखा रहा है, उसके अलावा एक ग्रीन कलर का साइन भी रहता है जो कि यहाँ लेफ़्ट में दिखाई देता है। लेट मी ट्राई टू एक्चुअली शो इट टू यू। तो ये नहीं, मैं अभी दिखा नहीं रहा है इसके अंदर। सो यहाँ पे इसके अंदर कहीं कंसोल में रीजन लिखा हुआ आता है, तो ये बीच वाले कंसोल के अंदर भी रीजन आएगा। तो जैसे आपको ये रीजन का ऑप्शन मिलता है तो आपको यहाँ पे पहुँचना है। ये वाली लाइट ब्लिंक कर रही है तो आप यहाँ वाले मेन्यू से टॉगल करके लाइक इससे, और आप रीजन के अंदर जा सकते हो। वहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएगा कि आपको रीजन करना है इस तरह का, और फिर उसके बाद में आप पार्क रीजनरेशन स्टार्ट कर सकते हो। तो ये क्या रहेगा, गाड़ी खुद ही 2-2.5 हज़ार RPM के ऊपर चली जाएगी और वो सूट को क्लियर करने की कोशिश करेगी और वो हो जाएगा। पर अगर ये जो एक OBD लैंप है, अब लेट मी सी, अगर वो भी मैं एक बार यहाँ पे आए तो दिखा पाऊँ। यस, वो वाला इधर वाला जो आइकन है, ये अगर ऑन हो गया फिर उसके बाद में आपको सर्विस सेंटर ही जाना पड़ेगा। तो ये है वो इशू। अब ये एक अलर्ट है, DPF इज़ क्लॉग्ड। उसके अलावा ये है DF अलर्ट जो मैं बोल रहा था, उसमें आपको ड्रॉप्स भी दिखाई देंगे। देखिए ड्रॉप्स दिखाई दे रहे हैं, और ये है अपना DPF क्लॉगिंग का पॉइंट। अब दोस्तों एक काफ़ी डिटेल में चीज़ें हैं, आप अपनी मैनुअल पढ़ोगे तो आपको पता लग जाएगा, पर इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत लोग परेशान हो रहे हैं और ये एक एक्सपेंसिव पार्ट है, 70,000 60,000 ये कॉस्ट करता है। और इन केस ऑफ नेग्लिजेंसी ये पार्ट कवर नहीं होगा अंडर वारंटी, और आप लोग को ध्यान रखना पड़ेगा इससे बचने के लिए। तो ये डीलर के लिए भी खतरनाक है, क्योंकि बहुत सारी गाड़ियाँ आएंगी अगर इस इशू के साथ में, तो भाई उनको भी बहुत नुकसान होगा, कंपनी को भी बहुत नुकसान होगा। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि भाई आप लोग इस प्रॉब्लम में ना फंसो और इस पे ध्यान रखो। जैसे ही ये DPF क्लॉग्ड या इस तरह का मैसेज आता है या फिर वो लाइट ब्लिंक कर रही होती है, तो आपको गाड़ी में लगेगा कि पावर ही नहीं है, बिल्कुल चल ही नहीं रही है, और आपको फिर गाड़ी को भगाना पड़ेगा थोड़ा सा पुश करके, और फिर उसके बाद में 20-30 मिनट चलाने के बाद में ये गाड़ी नॉर्मल फील होना शुरू होगी जब वो क्लियर हो जाएगा। तो ये जनरली होगा जब आप स्लो कंडीशंस में ड्राइव कर रहे हो, स्टॉप एंड गो, या फिर आप खाली गाड़ी में बैठते हो 1 किलोमीटर आधा किलोमीटर जाते हो फिर गाड़ी बंद कर देते हो, इस तरह के। तो यह वहाँ पे इशू आएगा। तो ये एक काफ़ी महंगी चीज़ है जो कि डीजल BS6 ने हम लोग को दी है। लाइक इट्स अ बिग प्रॉब्लम, और इसके लिए भाई हमें इससे बचने के लिए ध्यान रखना पड़ेगा कि हम इस प्रॉब्लम में ना फंसें। और उसको जैसे ही मैसेज कोई कंसोल में आता है कि DPF क्लॉगिंग, जो मैंने आइकन्स दिखाए, तो फटाफट से आप उसके ऊपर एक्शन लो। हल्के में लेने की चीज़ नहीं है ये, और
इससे बचो, क्योंकि लोग हिमालयाज़ पे भी फंस रहे हैं इसकी वजह से, और वो एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस नहीं है। आप लोग एंजॉय करने के लिए गए हुए हो और फिर उसके बाद में आप वहाँ पे इस तरह से फंस जाते हो। इस सेंस में BS6 पेट्रोल्स आर वे बेटर, क्योंकि वो अभी भी सिंपल है, सिर्फ कैटकॉन होता है इंजन के साथ में, जो कि आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं देता। बट प्रॉब्लम वहाँ पे क्या आती है कि आपकी टैंक रेंज बहुत कम होती है पेट्रोल की, और फिर वो फ्यूल में उड़ा देता है आपको। तो हर किसी के अपने अपने ड्रॉबैक्स हैं। तो आप बस, मैं ये वीडियो आपको इसलिए बना के दे रहा हूँ कि आप इस प्रॉब्लम में ना फंसो। हमेशा ध्यान दो गाड़ी क्या आपको कहना चाह रही है। अपने मैनुअल में ये वाला सेक्शन पढ़ो, चैप्टर 5, और समझो कि एक प्रॉब्लम ना आए आपको, क्या आइकन्स हैं वो जो आपके सामने आए तो आपको क्या करना है। एंड इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट, जिससे कि आप अपनी ट्रिप्स कंप्लीट करो, फ्रस्ट्रेशन ना रहे और एक बहुत महंगा खर्चा सिर पे ना आके बैठे। अब आते हैं अपनी ट्रिप वाली बात पे। तो अब ट्रिप में ज़्यादा टाइम बचा नहीं है और जल्दी ही मैं निकलने वाला हूँ 1-2 दिन के अंदर अंदर। तो प्रिपरेशंस भी करनी है फटाफट। अब तक मैंने तैयारी व्यारी कुछ खास करी नहीं है, तो तैयारियाँ करता हूँ, मैं निकलता हूँ। और आई विश कि आप लोग भी अच्छी अच्छी ट्रिप्स करें और उसके साथ में ये वाली जो प्रॉब्लम है इससे बचे रहें, जिससे कि एक्सपीरियंस अच्छा रहे। और ये हर डीजल गाड़ी के साथ हो रहा है। इवन मैंने सुना है कि इको स्पोर्ट जो BS6 है उसके साथ बहुत ज़्यादा हो रहा है। उसमें इवन ये पार्क रीजनरेशन का ऑप्शन भी नहीं है। मैंने एक फॉर्च्यूनर का नोटिस किया था, उसके अंदर भी ये पार्क रीजनरेशन का पूरा ऑप्शन है। तो उसमें भी अगर आप ध्यान देते हो तो कोई इशू नहीं है। हर मतलब एडवांस गाड़ी में पार्क रीजनरेशन का ऑप्शन आता है। अगर इन केस आप 60 पे नहीं चला सकते या पहाड़ों में हो तो आप पार्क रीजनरेशन यूज़ कर सकते हो उस टाइम पे। तो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो और शेयर करो, जिससे कि ये वाली जो चीज़ है ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और सब लोग बच पाएँ, आप लोग भी बच पाएँ, कंज्यूमर भी और डीलर भी, कंपनी भी। अननेसेसरी हेडेक है, खर्चा है, रिलेशंस ख़राब होते हैं आपस में, गुस्सा ये हमें समझना पड़ेगा कि भाई ये एक प्राइस है जो हम पे करते हैं। BS6 जो कि 80% कम पॉल्यूट करते हैं गाड़ियाँ उनको चलाने का, और क्या कर सकते हैं यार, सब कुछ सोचना पड़ता है। सो किसी को ब्लेम करने से कुछ होने वाला नहीं है, तो हम ये चीज़ ध्यान रख के इससे बच सकते हैं। तो दोस्तों सब्सक्राइब बार बार बोलता हूँ, चैनल की ग्रोथ बढ़ाओ जिससे कि ट्रिप्स करने में मज़ा आए, और देखते रहो DCV। बाय।